इंदौर भाजपा कार्यालय पर रविदास जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संत रविदास जी पर अपना उद्बोधन दिया। साथ ही सिख दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी सिद्ध होने और केजरीवाल को सबसे बड़ा झूठा नेता जनता द्वारा साबित करने की बात कही। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा गंगा स्नान पर कहा कि कितनी ही बार गंगा स्नान कर ले पर उन पर कोई असर नहीं होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर द्वारा आयोजित संत रविदास जयंती की संगोष्ठी के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संत रविदास जी के कई संस्मरण सुनाए और उनके द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में पालन करने का संदेश मौजूदा भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख दंगों के मामले में कोर्ट द्वारा दोषी साबित किए जाने के मामले पर कहा कि लंबे समय से इस मामले के फैसले की अपेक्षा थी। कोर्ट द्वारा सज्जन सिंह को दोषी साबित करने से साबित हो गया है कि 1984 के दंगे कांग्रेस पार्टी द्वारा ही करवाए गए थे। यह दंगा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें देश भर के सिख समाज को प्रताड़ित किया गया था। वहीं उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हार पर कहा कि दिल्ली की जनता ने यह साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे बड़े झूठे नेता हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा महाकुंभ में डुबकी लगाए जाने पर कहा कि दिग्विजय सिंह नहाने चले गए, यह बड़ी बात है। ऐसे लोग गंगा में कितनी ही बार स्नान कर ले उन पर कोई असर नहीं होगा। यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ है। सरकार को इस कुंभ में 25 करोड़ लोगों के पहुंचने का अंदेशा था, लेकिन इस कुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोग अभी तक संगम में स्नान कर चुके हैं। संगम की कुछ त्रुटियों को छोड़कर वहां की अच्छाइयों को देखा जाना चाहिए। वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि 24 और 25 फरवरी को होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में कई रोजगारों को बढ़ावा देगा। दिग्विजय सिंह जी नहाने चले गए, यही बहुत अच्छी बात है। और उसके निकलने के बाद उन्होंने फिर इस प्रकार का बयान दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कितनी भी गंगा जी डालें, इनका कोई असर नहीं होता क्योंकि गंगा जी से निकलने के बाद तो अच्छी बात करना चाहिए। आज जो व्यवस्था है वहाँ की वो इतनी ज़बरदस्त है, पर इतनी जनता आ जाएगी, इतना और क्राउड हो जाएगा, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। सब सोच रहे थे कि पूरे इस अनुष्ठान में जो सिंहस्थ का है इसमें 20 करोड़ 25 करोड़ लोग आने की संभावना है, पर अभी तक मेरे को जो जानकारी मिली है कि 50 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा सनातन समागम है और इसमें अगर थोड़ी सी त्रुटियाँ भी कहीं दिखाई देती है तो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, उसमें अच्छाई क्या क्या है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विश्व में कहीं पर भी इतना मानव समुद्र देखने को नहीं मिलता जो अभी वर्तमान में हमें प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। देखिए, काफ़ी दिनों से इस निर्णय की अपेक्षा थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा दंगा कराने वाले लोग स्वतंत्रता से घूम रहे थे और सब कांग्रेस द्वारा प्रायोजित दंगा था। आज इस निर्णय से बहुत सिद्ध हो गया कि इस दंगे में कांग्रेस के नेताओं का हाथ था और सिख समाज को जिस तरीके से 84 के दंगों में प्रताड़ित किया गया सारे देश में, उसमें कांग्रेस की भूमिका थी। इस निर्णय से बहुत साफ, बहुत दुखद है। देखिए, वो एक शिक्षक थे, उनके पिताजी अभिराम दास जी के यहाँ काफ़ी आते थे, उनको बचपन में ले जाते थे वहाँ पर, और अभिराम दास जी के यहाँ जाते जाते उन्हें इस प्रकार भगवान राम से स्नेह हो गया कि जिस समय बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ तो वे भगवान राम लला को अपनी गोद में बिठाकर और लेकर भागे थे उस भीड़ में से, उन मूर्तियों को बचाने के उसमें। तो उनका बिल्कुल वो एकात्म हो चुके थे भगवान राम में, राम की भक्ति में एकात्म हो गए। उनके निधन पर हम सब लोग उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि।
सर दिग्विजय सिंह जी अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देते रहते हैं, पर इस पे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट सीधे कोई इस प्रकार का निर्देश जारी करें कि राजनीतिक दल शायद इस प्रकार की घोषणा नहीं करें, तो उस पर एक बार विचार, चिंतन, मनन। सर सिख दंगों में सर समय समय पर कमलनाथ जी का भी नाम सामने आता रहा है। हमारा ऐसा कहना है कि जो भी सिख दंगों के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस देश के अंदर सिखों को हिंदू परंपरा से अलग करने का काम 84 के दंगों ने किया, और इसलिए ये बहुत बड़े पाप के जिम्मेदार हैं। इसलिए कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की है। आज वो दिल्ली के अंदर सारे देशों के राजदूतों के साथ बैठ रहे हैं और विदेश से आने वाले इन्वेस्टर किस प्रकार मध्य प्रदेश में सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय मध्यस्थता करते हुए पहली बार FDI सीधे किसी प्रदेश में आएगी। वो मध्य प्रदेश हमारा प्रदेश है, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास करके और इस प्रकार का एक निर्णय करवाया है। कितना फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा अनुमान है, ये इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, हम इसमें लोगों से भी राय लेंगे। अतिशीघ्र मैं बैठक लेने वाला हूँ, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठेंगे, कुछ हमारे इंदौर के जो शुभचिंतक हैं उनके साथ भी बैठेंगे, और मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो एक कह सकते हैं कि जो बेबी है वो मेरे दिमाग की है। ये मैंने जब 2012-13 में जब मेरे पास विभाग था, तब मैंने ये आदेश दिए थे कि हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में कल्पना करना चाहिए कि एक मेट्रो सिटी के आसपास जितनी भी उपनगर हैं उनके यातायात, उनके पानी की समस्या और उनकी भविष्य की आवश्यकताओं का प्लानिंग हमें 25 साल पहले करना चाहिए। तो क्यों ना हम मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करें और उसके लिए प्लान बनाएं और उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करें।